हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 6 नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे 6 नंबर के कान्हा जी की चोली है और ये मैंने घेरा बनाकर तैयार कर रखा है। ये मेरी कॉलर वाली चोली है। घेरे में मैंने 1 2 3 4 5 6 7 राउंड बनाए। यहाँ पे मैंने ये बांधने के लिए डोरी है दोनों साइड। इस तरह से हम अपने कान्हा जी के गले पर बांधेंगे इस तरह से। घेरा आप अपनी इच्छा अनुसार छोटा बड़ा भी बना सकती हैं। और यहाँ पे मैंने 3 की चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। और ये घेरा मैंने अपनी वीडियो में बनाना भी सिखाया है, आप वहां जाके इसे बना सकती हैं। 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 3 डबल क्रोशिया। दूसरे राउंड में मैंने 4 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 4 डबल क्रोशिया। तीसरे राउंड में 5 डबल क्रोशिया। चौथे में 6 डबल क्रोशिया। पांचवे में 7 डबल क्रोशिया। छठे वाले राउंड में मैंने 3 6 2 8 डबल क्रोशिया। सातवें राउंड में मैंने 9 डबल क्रोशिया बनाई है। इस तरह से आप मेरे दूसरी वाली वीडियो में इसे बनाना सीख सकती हैं। यहीं से अब हम इसे काट लेंगे। यहीं से अब दूसरा कलर लगाएंगे। इस तरह से इसी में अब एक डबल सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 चेन, ये हमारी एक डबल क्रोशिया हो गई। आगे वाली में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे एक चेन बनाई थी, अब इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम पहली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। सभी डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर चेन के अंदर आ गए। चेन के अंदर अब एक चेन बनाई थी, इसके अंदर अब 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और पहली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर डबल क्रोशिया है, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन के अंदर हम 2 बार बनाएंगे। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं घेरा के लास्ट में आ गई और यहाँ पे मैंने ये डबल क्रोशिया बना ली। ये चेन बनाई थी, अब इसके अंदर हम फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, ये 2 डबल क्रोशिया। फिर से हम पहली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। सभी डबल क्रोशिया के ऊपर अब हम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया और यहाँ पे 3 चेन बनाई थी, 2 चेन बनाई थी, एक सिंगल क्रोशिया, 2 चेन। दूसरी वाली चेन के अंदर अब हम स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 चेन। 5 चेन बनाने के बाद फिर से हम 1 2 3, चौथी वाली में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे 1 2 3 चेन छोड़ने के बाद चौथी वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 4
5 6 डबल क्रोशिया और ये हमारी 7 डबल क्रोशिया। अब हम इसको पफ बनाएंगे, इसे यहीं पे छोड़ेंगे और यहाँ पे मेरी ये पहली डबल क्रोशिया है, इसके यहाँ से इस तरह से निकालेंगे क्रोशिया को, इस तरह से इसे इस तरह से निकालेंगे और यहाँ पे एक चेन बनाकर इसे जॉइंट कर देंगे। ये हमारा पफ बन गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद फिर से हम यहाँ पे मैंने ये पफ बनाया है। अब इसके बराबर वाली 1 2 3 चौथी वाली में फिर से हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 चेन, 5 चेन लेने के बाद फिर से हम 1 2 3 चौथी वाली में फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे छोड़ देंगे इसे। ये पहली डबल क्रोशिया है। अब इसके अंदर से हम इस तरह से निकालेंगे, इसे हम पफ बनाएंगे इस तरह से। एक चेन से इसे लॉक कर लेंगे, फिर से हम 5 चेन बनाएंगे, 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद फिर से हम 1 2 3 इसको हाँ इसे 1 2 3 चौथी वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 5 चेन लेने के बाद फिर से हम 1 2 3 चौथी वाली में फिर से हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से पफ बनाएंगे। कुछ हमारा डिजाइन इस तरह से बन के आया है। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। कुछ डिजाइन हमारी इस तरह से बन के आएगी और मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई और यहाँ पे मैंने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे हम इसे पहली डबल क्रोशिया में से इस तरह से निकालेंगे। हम पफ बनाएंगे, उसे एक चेन से जोड़ देंगे। फिर से हम 4 2 3 4 5 चेन और यहाँ से मैंने शुरुआत करी थी कि 5 डबल चेन बनाएंगे। देखिए चेन में जोड़ने के बाद यहीं पे अब हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक चेन बनाकर इसे काट ले इस तरह से और मैंने यहाँ पे बीच बीच में 2 चेन छोड़ी है। इसी तरह से आप भी एडजस्ट कर ले। यहाँ पे भी मैंने 2 चेन छोड़ी है, इसी तरह से आप भी एडजस्ट कर ले। और यहाँ पे भी मैंने 2 चेन छोड़ी है, 1 और 2। इसी तरह से अब हम यहाँ से दूसरा कलर लगाएंगे। यहाँ पे मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसी यहीं से अब हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। यहाँ पे यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। 1 2 3 यहाँ पे हमारे टोटल 4 फंदे क्रोशिया के ऊपर। और ये पफ बनाया था इसके, ये वाली डबल क्रोशिया है पफ के नीचे वाली। इस तरह से अब हम इसे बनाएंगे, इसे लूज बनाएंगे। 2 का 1 2 का 1 2 का 1 और ये 2 का 1 4 बार हम निकालेंगे इसको। अब यहाँ पे मैंने 5 चेन बनाई थी, अब इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5
6, ये 7 डबल क्रोशिया। यहाँ पे 5 चेन बनाई थी, अब इसमें 7 डबल क्रोशिया बना लिए। 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम 1 2 फंदे हो गए, 3, और यहाँ पे ये पफ है, इसके अंदर होल है एक, इस तरह से। इसके अंदर से हम इस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे अब हम पफ बनाएंगे, वो सॉरी ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। यहाँ पे 1 2 3 4 चेन, 4 चेन हो गई। और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर से हम यहाँ पे ये लास्ट में से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया के 2 फंदे निकालते हैं इसी तरह से। यहाँ पे इस स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 3 फंदे हो गए, इसी के अंदर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 हो गया हमारा। यहाँ पे हमारी ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब ये चेन है, आगे वाली 5 चेन बनाई थी, इसके अंदर 5 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गई। पफ से पहले यहाँ 5 चेन ली थी, इसमें 7 डबल क्रोशिया बनाए। फिर पफ के अंदर मैंने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाए इस तरह से। और फिर आगे वाली चेन के अंदर 7 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से हम 1 2 3, यहाँ पर टोटल मेरे 4 फंदे हो गए। और ये यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया के अंदर से ये बनाई थी। अब इसी डबल क्रोशिया के ऊपर से आओ इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। यहाँ से हम 2 का 1 करेंगे, 2 का 1, 2 का 1। ट्रिपल क्रोशिया में हम 3 बार निकालते हैं, इस वाली में हम 4 बार निकालेंगे। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया है, इस तरह से। और यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बनाई थी। अब इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम 1 2, ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया, 3 2 फंदे डालेंगे इसके ऊपर से हमारे 3, एक बार और डालिए। यहाँ पे हमारे टोटल 4 फंदे हो गए। 4 फंदे होने के बाद यहाँ पे ये पफ बनाया था, इसके नीचे वाली डबल क्रोशिया ये वाली, पफ के नीचे वाली डबल क्रोशिया ये वाली। अब इसके अंदर से हम इसे इस तरह से बनाएंगे। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1 और 2 का 1। 4 बार निकालेंगे हम। ट्रिपल क्रोशिया में हम 3 बार निकालते हैं। अब यहाँ पे ये चेन बनाई थी, 5 चेन बनाई थी। अब इसके अंदर हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम यहाँ पे पफ के अंदर ये वाले होल में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। यहाँ पे 1 2 3 4 चेन, 4 चेन लेने के बाद यहाँ से 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से इसके हम अंदर एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3 बार निकालेंगे। यहाँ पे ये चेन है। अब इसके अंदर हम फिर से 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे मैं 7 डबल क्रोशिया बनाकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम 1 2 3, टोटल 4 फंदे हो गए यहाँ पे। फिर से यहाँ पे ये डबल क्रोशिया है पफ के नीचे वाली। अब इस यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। और ये सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर अब हम सिंगल क्रोशिया से
से जोड़ देंगे। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया, इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लास्ट में आ गए। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से लग रहा है, और यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया में इसे जोड़ दिया है। इसे 1 2 3, यहाँ पे टोटल हमारे 4 फंदे हो गए। और ये पफ बनाया था, इसके नीचे वाली डबल क्रोशिया के अंदर से हम इस तरह से बनाएंगे। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पे 5 चैन बनाई थी। अब इसमें मैं 7 डबल क्रोशिया बनाकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 7 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 फंदे हो गए, और ये पफ के अंदर होल है, इसके अंदर अब ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 1 2 3 4 चैन। यहाँ पे 2 फंदे इस तरह से उठाएंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से हम 3 फंदे लेंगे, इसी में एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पे चैन है, 5 चैन बनाई थी। अब इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6, और ये हमारी 7 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से 2 3 4 फंदे हो गए हमारी क्रोशिया के ऊपर। फिर से यहाँ पे इस तरह से डबल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से निकालेंगे। 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1, 2 का 1। और यहाँ पे ये सिंगल क्रोशिया है, यहाँ पे ये बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और एक चेन बनाकर इसे काट लेंगे। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया है। वैसे अब हम यहाँ पे पीछे की तरफ से दूसरा कलर लगाएंगे। और ये 2 फंदे ये वाले इस तरह से उठाएंगे, एक इधर और एक इधर से। यहाँ से अब हम इस दूसरा कलर जोड़ देंगे इस तरह से। एक हाथ और से जोड़ देंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे। 6 चैन बनाने के बाद अब यहाँ पे ये पफ है, ये वाले 2 फंदे हैं इसके, ये वाले एक ये और एक ये। इस तरह से 2 फंदे उठाएंगे और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। इस तरह से 2 फंदे उठाएंगे और यहाँ पे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से 1 2 3 4 5 6 चैन बनाएंगे और यहाँ से अब यहाँ पे ये 2 फंदे हैं, ये वाले, दो फंदे उठाएंगे और सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम यहाँ पर 6 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चैन। अब यहाँ पे ये पफ है, इसके बराबर वाले ये 2 फंदे हैं, और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। कुछ इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये यहाँ पे चैन बना ली है और यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से इसे जोड़ दिया है। अब यहाँ पे चैन है, यहाँ पे 6 चैन बनाई थी, इसमें अब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में एक सिंगल क्रोशिया, अब इसी चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 3
4 5 6 7 8। 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन। यहाँ पे 2 फंदे उठाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर से, इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। यहाँ पे ये बन गया अब हमारा। अब ये वाली आगे वाली चेन है, अब इसमें हम फिर से 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 डबल क्रोशिया हुई। अब यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट में। फिर से हम यहाँ पे आगे वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे चेन के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 डबल क्रोशिया। 8 डबल क्रोशिया हो गई। 8 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन हो गई। यहाँ से अब 2 फंदे उठाएंगे इस तरह से, स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से अब यहाँ पे आगे वाली चेन के अंदर फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। क्रोशिया डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया है। इस तरह से यहाँ पे मैंने शुरू में एक सिंगल क्रोशिया बनाई थी चैन के अंदर, फिर 8 डबल क्रोशिया, फिर ये बनाया, 3 चैन बनाकर डबल क्रोशिया के 2 फंदे उठाकर स्लिप स्टिच से जोड़ दिया इस तरह से। फिर से 8 डबल क्रोशिया और इसी चैन के अंदर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाई। आगे वाली चैन के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया बनाई, फिर 8, फिर ये फिर से हमने 8 डबल क्रोशिया और फिर लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया बनाई थी। डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आ रहा है। इस तरह से, इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से घेरा के लास्ट में आ गई। यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे आगे वाली चैन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसी में हम चैन के अंदर 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 डबल क्रोशिया हुए। इसके ऊपर अब 4 चैन और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाई थी, इसके ऊपर से हम 2 फंदे उठाएंगे और यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। फिर से हम यहाँ पे आगे वाली चैन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया हो गई। एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये 8 डबल क्रोशिया। अब इसी चैन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। शुरू में मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाई थी और लास्ट में एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाई थी। अब इसमें स्लिप स्टिच से अब हम इसे जोड़ देंगे और एक चैन बनाकर अब इसे काट लेंगे। कुछ डिजाइन हमारा इस तरह से बन के आया। इसे हम पीछे की तरफ सेट कर देंगे, इससे हमारा ये दिखाई नहीं दे। इस तरह से इसे अब इस तरह से हम खींचेंगे, इस तरह से।
इस तरह से ये ड्रेस बनके हमारी तैयार हो गई। मेरी वीडियो मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना।